यास्मीन राशिद साहिबा से माजरत करके उन्हें बाहर दिया। तो यहां से एक ग्राउंड बन जाएगी कि मियां साहब को अब समझ आ गई है, और ऐसा इमरान खान साहब को भी महसूस होगा कि मियां साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से निकलकर को मुज़ाकरात वाकई करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का पत्ता काटना चाहते हैं। लेकिन मियां साहब ऐसा क्यों चाहेंगे? देखिए, मियां साहब ने अपनी बेटी को जबरदस्ती बगैर मैंडेट के वज़ीर आला पंजाब बनवाया, अपने भाई को जबरदस्ती 17 सीटों के ऊपर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया, ना सिर्फ वज़ीर आज़म बनाया बल्कि 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी। एक बड़ी जबरदस्त इक्वेशन जो है वो सोशल मीडिया में चल रही थी कि 17 सीटें जमा पब्लिक इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2/3 अक्सरियत, कि जब 17 सीटों के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट जमा हो जाता है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, तो उन दोनों के जमा होने से बनती है 2/3 अक्सरियत, जो शहबाज शरीफ साहब को अभी तक दिलवा दी गई है। देखिए, ये किया कब जाता है? एक तो कहा जा रहा है जी बैकडोर भी चीजें चल रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इधर उधर। एक असद कैसर साहब की मुलाकात हुई और इस पर एक ट्वीट है वो शाहिद असलम साहब का, उन्होंने कुछ इशारे दिए कि सऊदी सफीर की पीटीआई समेत अहम मुलाकातें, आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका, और अब एस्टेब्लिशमेंट के अहम खिलाड़ी भड़कती हुई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि इमरान खान से मिलने नवाज शरीफ अडयाला जेल जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो मुल्क के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसी किसी भी पेशरफ्त में अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब का कलीदी किरदार हो सकता है। देखिए, ये खबरें कब आती है? बहुत तेजी से। याद रहे, इमरान खान ने कभी भी अवामी दबाव के बगैर या अवामी प्रेशर के बगैर जेल से बाहर नहीं आना। मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान से खाइफ है और वो कभी भी इमरान खान का सामना नहीं कर सकती। जब भी कोई तहरीक चलने की बात होती है तो फौरी तौर पे इस किस्म के शोशे छोड़ दिए जाते हैं। देखिए, ये वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक का ग्राउंड बनाने का है, तहरीक का मोमेंटम खड़ा करने का वक्त है। तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर काम करना, और इस वक्त जब तहरीक का मोमेंटम बनता है, एन उस वक्त, इससे पहले जब अक्टूबर था या सितंबर में अक्टूबर में एक तहरीक चल रही थी, जब नवंबर वाली तहरीक थी, तब भी यही बातें की गई, यही चीजें की गई कि इमरान खान की बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को छोड़ना चाहती है। ये अमेरिका वाला एपिसोड होने से पहले जब तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम बना रही थी तहरीक का, तभी कहा जा रहा था कि बस 1.5 महीना दे दें, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को, बाहर से डॉक्टरों को बुलाकर उनके साथ DGI ने वादे करना शुरू कर दिए। ये सारी चीजें हुई है ना यहाँ पे पाकिस्तान में, और रिपोर्ट भी हुई है। तो ये सब कुछ जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक की तरफ बढ़ती है, एक अवामी दबाव बनाने की कोशिश करती है, एक मोमेंटम खड़ा करती है, तो उसके मुकाबले में ये खबरें दी जाती है कि जनाब नहीं, ये वहां पे ये हो रहा है, फलाना फलां के साथ मिल रहा है, फलाने मुज़ाकरात करे। वो भी मुज़ाकरात करने हैं तो करो, मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, आप मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है, इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ है। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि जरूरी है। देखिए, 29 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। असूलन इस तारीख को एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, लेकिन इन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है। तो आर्मी चीफ चाहेंगे कि 29 नवंबर 2025 तक की तारीख जो है वो पुरसकून अंदाज में गुजर जाए। इस डेट से पहले मुल्क में कोई एहतजाजी तहरीक या कोई ऐसी अनइवन चीजें ना हो जिनकी वजह से यह मामला छिड़ जाए। लिहाजा वो ये चाहेंगे कि बिल्कुल पुरसकून अंदाज में 29 नवंबर 2025 का दिन गुजर जाए, और उसके बाद वो 2 साल के लिए दोबारा उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में जो है वो फिर बाद में तहरीक चलती है तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि ये वक्त गुजर जाए। और इसके लिए कोशिश अब की जा रही है, और कभी मुज़ाकरात, कभी बैकडोर चैनल, कभी ये वाली कहानी, कभी ट्रक की बत्ती। तो ये सारी ट्रक की बत्तियां इससे पहले भी हमने ऐसी बहुत देखी हैं। इमरान खान साहब को तो बहुत दफा ऑप्शन दिए गए, यानी अब उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा? आमिर डोगर साहब ने जो इंकशाफ किया था वो ये देखें आप। आमिर डोगर साहब हैं, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे थे कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अगर आप मुल्क से जाना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा है, आप दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं।
मगर इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं कि इमरान खान को बार बार मुल्क से बाहर जाने का कहा गया, जब वो जेल में चले गए तब भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं ली। उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी बार बार डील देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। एक आदमी जिसने उस मुश्किल वक्त में डील नहीं की, क्या वो इस वक्त डील करेगा जब हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क, अब निकलो बीच में से, आओ मैं तुम्हें रास्ता बना कर दूं, तुम निकल जाओ। और इसके लिए अगर नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक दफा फौज को